जी को देख करके उनका हृदय भर आया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और राम जी को उठा करके उनका मुख चुंबन करने लगी। अधिक स्नेह मगन महतारी कौशल्या अम्बा इतने राम जी के प्रेम में इतनी मग्न हो गई हैं कि उन्हें सुध बुध नहीं है, तो जैसा जो समझ में आता है तो करती हैं। इसके बाद सवन मात बंदे रघुराई, और भी जो माताएं थीं, श्री राम जी महाराज ने उनके चरणों की वंदना की, प्रीत प्यार शुभ आशीष पाई। उन सभी माताओं से बहुत प्यार मिला, वात्सल्य मिला और उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया। माति कौशिला लीन्हे गोदी, देख राम होवत अति मोदी। लालन योग लाल तो हिलाए, भई सुखेला लन फल पाए। अब रनिवास है, रनिवास में राम जी जब मिले, सभी माताओं से मिले, फिर कौशल्या अम्बा ने मात कौशला लीन्हे गोदी। कौशल्या अम्बा ने राम जी महाराज को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। देख राम होवत अति मोदी, राम जी को चारों तरफ से देख रही, पीछे से आगे से, है ना, सिर में हाथ जो है फेरते हुए, माने सब तरह से जैसा उससे आनंद आता है इस तरह का देखने लगी। लालन योग लाल तो ही लाए, भई सुखी लालन फल पाए। श्री कौशल्या जी कहती हैं, हे लालन, आपको जो मैं प्राप्त की, लेकिन इतने दिन जो दूर हो गए, तुझे जो प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन सुखी भई लालन फल पाए। आज जो तू मेरी गोदी में बैठा हुआ है, तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं पुत्रवती कहलाती हूँ, है ना। गए कठिन दिन तुम बिन देखे, मानहु वृथा तौल दुख रेखे। सुठी सुकुमार लाल गभुआरे, बहु निश्चरे निशाचर मारे। श्री कौशल्या अम्बा का हृदय भरा हुआ है, बार बार राम जी को अपने हृदय से लगाती हैं और कहने लगी, हे राम, गए कठिन दिन तुम बिन देखे। अब जो दुकाल के दिन थे, जो कठिन दिन थे, दुर्भाग्य के जो दिन थे, अब तो वो गए, क्योंकि तुम्हें मैं देख रही हूँ, मेरे दिन अच्छे आ गए, देख रही हूँ। मानहु वृथा तौल दुख रेखे, वे सुंदर जो है, मानो वो जो मेरा जीवन था बिना तुम्हारे, वो बेकार में गए, माने किसी काम के नहीं थे। अब इसके बाद कौशल्या अम्मा बार बार राम जी के मुँह की ओर देखती, फिर हृदय से लगाने लगती हैं, कभी उनके सिर में हाथ फेरती हैं, क्या सोच रही हैं। वो कहने लगी, सूठी सुकुमार लाल गभुआरी। अरे राम जी, तो तुम कितने सुकुमार हो, मेरे लाल हो, गभुआरे हो, माने छोटे से हो, छोटे से बालक हो। बहु निश्चरी निशाचर मारे, मैंने सुना है कि तुमने राक्षसों का संहार किया है और कोई राक्षसी ताड़का है उसका को तुमने मारा, ये सही है क्या। क्योंकि सकल अमानुष लागत बाता, ये तुम नहीं कर सकते हो, माने तुम्हारे द्वारा ये हो ही नहीं सकता कि तुम राक्षसी को मारो और राक्षसों को मारो। भई कृपा कौशिक तब त्राता, इस दुख में कौशिक माने विश्वामित्र की कृपा से ऐसा हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम लाल गभुआरे हो, छोटे से हो। माधुर भाव नेह भरे माई, भूली रघुपति पर प्रभुताई। हृदय में माधुर्य भाव आ गया, पुत्र के भाव। उस माधुर्य भाव के कारण उनका हृदय ने भर माई, मन कौशल्या अम्मा के हृदय में राम जी के प्रति माधुर्य के कारण प्रेम भरा हुआ है। तो राम जी की जो महिमा है, जो प्रभुता है, वो भूल गई। उनको प्रभुता भी तो देखने को मिली थी ना,
कि भगवान के मुख में क्या नहीं देखा उन्होंने, है ना। उनके शरीर में तेल बटन लगाते में क्या नहीं देखा, उस प्रभुता को उन्हें याद है। लेकिन आज माधुर्य ने उस ऐश्वर्य को दबोच दिया, सब भूल गई। अब राम जी महाराज ने जब अपनी मैया के इन वाणी को सुना कि मेरी माँ जो है बड़ी आश्चर्य में पड़ी हुई है कि किस तरह से क्या हुआ। प्रेम भरे मृदु बचन सुन कौसुक कृपा बताए, मधुर मंजु प्रिय बहन प्रभु दिए मात समझाए। कुछ घबराई भी हुई थी कि भाई राक्षसों को मारना साधारण बात तो नहीं है। तो राम जी ने अपनी माँ कौशल्या के इन सुंदर कोमल वचनों को सुन करके उन्होंने कहा, माँ तुम बिना काम की चिंता करती हो, ये तो जो मेरे गुरुदेव जो विश्वामित्र जी महाराज है कौशिक कृपा बताए, ये उनकी कृपा से हुआ है, तुम काहे को सोच रही हो ऐसा। मधुर मंज प्रिय वचन प्रभु दिए मात समझाए। बढ़िया अपनी कोमल वाणी के द्वारा श्री राम जी महाराज ने कौशल्या अम्बा को समझा दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, हमारे गुरुदेव की कृपा ने किया। और क्या कहने लगे, अरे माँ तुम भोरी भारी घात टरो कह बारंबारी, खेल समान बाण एक फेंका, नसे निशाचर बचे न एका। राम जी महाराज कहते हैं, अरे माँ तुम ये क्या कहती हो बार बार कि राक्षसों ने तुम पर चोट तो नहीं मार दी कहीं, घात माने चोट। तो अरे माँ तुम मोरी भोरी भारी, अरे मैया तुम तो भोरी भारी हो, क्या जानो इसके बारे में। घात टरो कह बारंबारी, तुम जो कहती हो राक्षसों से जो तुम्हारा जो संघर्ष हुआ, ये तो जो घात जो टला विश्वामित्र की कृपा से टला, माने घात तो तुम्हारे ऊपर हुआ पर कृपा उनकी थी। तो राम जी महाराज कहते हैं, अरे मैया खेल समान बाण एक फेंका। कहा पहले ये बता तूने वो राक्षसी ताड़का को कैसे मारा, पूछने लगी। तो राम जी कहते हैं, मैया मैं खेल जैसे खेलता रहा ना गाँव घर में अपने, तो खेल समान बाण एक फेंका, मैंने एक बाण निकाला और फेंक भर दिया है मैंने, तो नशे निशाचर बचे ना एका। वहाँ जितने राक्षस थे अपने आप एक ही बाण से मर गए, मैंने कुछ नहीं किया। अब बिन श्रम बिन संग्राम सुअंबा, बिना परिश्रम के वो सब संग्राम में जितने राक्षस थे सब मर गए। कहे दैत्य गुरु कृपा कदम्बा, ये तो गुरुदेव की कृपा से जितने भी दैत्य थे राक्षस थे वो सब मर गए। फिर कौशल्या जी ने पूछा कि तो फिर धनुष जो इतना विकराल शंकर भगवान का रखा था वो कैसे टूटा। माने अम्बा ने पूछा, कौशल्या जी ना मैंने सुना कि शंकर भगवान का तो बहुत बड़ा विशाल धनुष था और बड़ा वजनी था, बहुत लंबा चौड़ा, हजारों राजा नहीं उठा पाए, तूने कैसे उठा लिया। तोरण धनुष प्रथम री मैया। राम जी महाराज, मैया ये तू का पूछती, मुझे तो कोई परिश्रम नहीं पड़ा। तोरण प्रथम धनुष री मैया, जैसे ही मैं प्रथम धनुष तोड़ने के लिए तैयार हुआ तो किए गुरु चरण सरोज बलैया, मैंने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनकी बलैया लिया मैंने। तो जाए समीप छुअत धनमाई, हे मैया मैं वहाँ गया हूँ, धनुष को केवल छू भर दिया हूँ। तो आप टूट से वो मनहु बढ़ाई, वो अपने आप टूट गया, मने खुद ही स्वयं शंकर भगवान ने धनुष को पढ़ा दिया था। सेव मनहु पढ़ाई, शंकर भगवान ने धनुष को पढ़ा दिया था कि राम जी जैसे तुम्हें स्पर्श करें तो तुम टूट जाना। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, चाप छुओ नहीं, वो ऐसा चाप नहीं था मैया, चाप छुओ नहीं रावण बाणा। रावण और बाणासुर भी आए और धनुष को देखा तो कही कठोरे, तो बड़ा कठोर है, तो बहु करेस बखाना, अनेक प्रकार का बखान करता हुआ और वहाँ से चला गया।
तो गुरु ही प्रणाम आयस बिनु माता, सवहीं चले अभिमान जताता। बिन गुरु कृपा महाभव चापा, दूर सकहीं नहीं ब्रह्म हूँ आपा। कौशल्या जी कहने लगी कि तेने गुरु जी को प्रणाम किया, वो हाथ रखा, धनुष टूट गया। तो ये रावण और जो बाणासुर हैं ये भी तो गुरु जी को प्रणाम करके आए होंगे, तो उनके द्वारा क्यों नहीं टूटा? कहा यही तो बात है मैया, गुरु ही प्रणाम आयस बिन माता। ना इन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया है और ना उन्होंने आज्ञा ही मांगी है। क्यों नहीं मांगी? सब ही चले अभिमान जनाता। उन्हें बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, रावण को भी और बाणासुर जी को, इसलिए वो तोड़ नहीं पाए। और की तो बात क्या है मैया, बिन गुरु कृपा महाभव चापा। मने बिना गुरुदेव की कृपा का ये भव संसार का जो भव चाप है, ये साधारण धनुष की तो बात छोड़ो, ये भव चाप जो है बिना गुरु की कृपा के तोड़ सके नहीं ब्रह्म आपा। स्वयं परा ब्रह्म परमात्मा राम जी भी इसे तोड़ नहीं सकते बिना गुरु की कृपा के। गाधि सुवन सहमातु सुन, दिन दिन बढ़त आनंद। अब लो दुख जान्यो नहीं, पग पग परमानंद। कौशल्याम्बा ने पूछा तो एक बात और बता बेटा। राम जी ने कहा हाँ मैया बोल। कहा तुम विश्वामित्र जी के साथ में रहे तो वहाँ तुम्हारे तो बड़ा कष्ट होता रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो अनेक प्रकार की वस्तुएं थी, वहाँ जंगल में क्या रहा है, तो कितना कष्ट तुम्हें होता रहा है। तो राम जी कहते हैं गाद सुगन सह मात सुन। ए मैया, मैं अपने गुरु जी गाद सुगन मन विश्वामित्र जी के साथ रह करके दिन दिन बढ़ाते आनंद, मुझे तो रोज आना आनंद बढ़ता रहता था। अब लो दुख जाने, अभी तक तो मैंने दुख नहीं जाना, जाने नहीं। पग पग परमानंद, उनके प्रत्येक पग मन उनकी कृपा के द्वारा सिवा आनंद के अलावा मेरे जीवन में दुख रह ही नहीं गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री